हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। आज के इस सेशन में हम क्लास 12th की जितनी भी नेम रिएक्शन हैं उन नेम रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें परेशान हो रहे हैं कि नेम रिएक्शन कैसे याद होंगी, इतनी सारी रिएक्शंस को हम कैसे याद करेंगे। तो उसके लिए हमने प्लानिंग की है, जितनी भी नेम रिएक्शन है उसको हम एक पर डे शेड्यूल के हिसाब से डिस्कस करेंगे। और आप पेन और कॉफ़ी लेके बैठें और उन नेम रिएक्शनों को आप अपने कॉफ़ी में नोट करें। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब तक आप पेन कॉफ़ी लेके नहीं बैठोगे तब तक आपको रिएक्शन याद नहीं होंगी। आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो चैप्टर है उसकी नेम रिएक्शन इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जरा शांति से सुनिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट विधि है डार्जन अभिक्रिया। देखो, डार्जन अभिक्रिया के बारे में आप सुने कि बड़ी सिंपल सी अभिक्रिया है कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया, ये एल्कोहल होता है, इसकी अभिक्रिया जब थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, और आपको लेना पड़ेगा किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं। प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में जब हम इसका नाम हम लिखेंगे, इसका नाम है एल्कोहल और इसी का नाम है थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम होगा थायोनिल क्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड है। जब आप एल्कोहल की अभिक्रिया, तो देखो क्या होगा, एक H यहां से एक Cl यहां से, क्या बाहर निकलेगा, HCl निकलेगा, प्लस एक ऑक्सीजन और एक आपके पास SO2, क्या बाहर निकलेगा, SO2 निकलेगा। और R पे कौन जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। और जब ये R पे Cl जुड़ेगा तो इस R पे जो Cl जुड़ता है ना, उसका नाम होता है एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड। तो देखिए सर, मैं एक और सिंपल रिएक्शन देखो, और मैं R के स्थान पे कुछ भी ले लेता हूं, CH3HOH ले लेता हूं, और CH3OH का नाम क्या है जरा बताइए आप, मैथेनॉल है। इसकी अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवा दें, और थायोनिल क्लोराइड का भी सूत्र यही है, और इसकी प्रेजेंस करवा दें प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में। तो एक H यहां से एक Cl यहां से HCl निकलेगा, प्लस एक O और एक आपके पास SO, तो क्या बाहर निकलेगा, SO2 निकलेगा, प्लस एक आपके CH3 और यहां आ जाएगा Cl। और ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम है मैथिल क्लोराइड। बताइए क्या टफ लगा मुझे, बताइए ये रिएक्शन को आपको याद करने में क्या दिक्कत आ रही है। एक क्वेश्चन आता है यहां से कि ये जो डार्जन अभिक्रिया है वो एल्किल हैलाइड बनाने की वेस्ट मेथड है। वाई, ये वेस्ट मेथड क्यों है, इसका भी आंसर हम आपको इसी वीडियो में देंगे। देखो ध्यान से सुने, इसमें दो उत्पाद मिल रहे हैं, एक तो HCl है और एक SO2 है। ये जो प्रीडीन क्षार है ना, वो तो HCl इसको अवशोषित कर लेता है और SO2 कहाँ चली जाती है, वातावरण में। तो हमें शुद्धतम एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इसलिए डार्जन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड बनाने की एक सर्वोत्तम विधि है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ इसमें दिक्कत आ रही है, कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई। तो ये पहली हमारी नेम रिएक्शन हुई। दूसरी नेम रिएक्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं आपसे। सेकंड नेम रिएक्शन आपके पास है सेंडमेयर अभिक्रिया। बेटा अब की बार 2025 में यहां से ही क्वेश्चन आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप एक कमेंट जरूर करें, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है, हम और अच्छे से कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखो, सेंडमेयर अभिक्रिया को हम पढ़ेंगे, और सेंडमेयर अभिक्रिया का एक और नाम आप पढ़ेंगे डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सिंपल वे में बताऊंगा मैं आपको इसको। आपको कुछ नहीं करना, आपको एनिलीन लेना है, बेंजीन वलय बनानी है। इस बेंजीन वलय पर आप NH2 जोड़िए, और बेंजीन वलय पर NH2 जोड़ेंगे तो उसका नाम होता है एनिलीन। प्लस इसकी अभिक्रिया आप करानी है NaNO2, ये अभिक्रिया में ही बनाना होता है, NaNO2 और HCl, इन दोनों के संयोग से बनता है, आपको पता होना चाहिए क्या बनता है, HNO2। और टेम्परेचर इस रिएक्शन का फिक्स है, आप टेम्परेचर याद करेंगे। इसी बेस पे आइए देखना, 273 से 278 केल्विन। तो क्या बनता है, तो बनता है जिसका नाम है, और अब की बार क्वेश्चन भी है, बेंजीन डाइएजोनियम N2 प्लस और Cl माइनस।
ये जो बेंजीन डाइएजोनियम आपके पास बना, इस बेंजीन डाइएजोनियम, इसका नाम मैं लिख देता हूं बेंजीन डाइएजोनियम, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम, और आपके लवण बन गया जिसका नाम होता है बीडीसी, बेंजीन डाइएजोनियम, सीएल का मतलब क्लोराइड। तो देखो इसकी थ्योरी, बच्चे कहते हैं कि सर इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, हमें तो याद ही नहीं होती। तो देखो ध्यान से सुने, एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पे कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम बनता है। अब देखिए आपको मैं बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा इस रिएक्शन को। देखो ये जो बेंजीन डाइएजोनियम आपके पास जो बना, इस बेंजीन डाइएजोनियम को आप ऐसे लिख लो, N2 प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया, और इसकी अलग अलग वे में रिएक्शन करवानी है हमें। अलग अलग वे कौन से हैं, देखो ध्यान से सुनेंगे सर थोड़ा सा, है ना। 4 रिएक्शन कराऊंगा मैं आपकी, और बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जब मैं इसकी अभिक्रिया Cu2Cl2 और HCl के साथ कराते हैं तो कुछ नहीं करना, ये पूरा ग्रुप हटा के Cl जोड़ देना। यहाँ पे आप Cl जोड़ोगे और आपने Cl जोड़ा, जब Cl बन जाता है तो उसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। अच्छा, आपने Cu2Br2 ले लिया और HBr ले लिया, तो कुछ भी नहीं करना रिएक्शन में, जैसा है वैसा ही लिखना है कि बेंजीन पर अब आपको Br जोड़ देना है। ये लो Br, बताओ कहां टफ लग रही है, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। अच्छा, आप देखिए अगर यहां आप Ki ले लो तो कुछ नहीं करना, आपको I जोड़ देना है, इसका नाम आप I लिख दोगे और इसका नाम है आयोडोबेंजीन। और लास्ट रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, और अगर हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, कॉपर, और फिर इसको गर्म कर दें कॉपर के साथ, तो तब उस रिएक्शन का नाम है गाटरमान अभिक्रिया, तब भी यहाँ Cl आएगा, और अब इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो ध्यान से सुनिएगा, आपकी रिएक्शन बड़ी सिंपल है बेटा। देखो ये रिएक्शन ऐसे आई थी कि जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl के साथ 273, तो उन्होंने बोर्ड में A दिया था, क्या दिया था, A, और उसकी अभिक्रिया इसके साथ कराते हैं तो कंपाउंड क्या बनता है, B। इन दोनों के नाम पूछे तो सिंपल लिख देते नाम। आप बताइए कोई इशू है, जरूर कमेंट करिए, ठीक है। अगली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत सिंपल वे में, कहीं कोई टफ ही नहीं लगेगा। ये 2 अभिक्रिया तो याद कर लो भाई, ये फिंकेलस्टीन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है। अरे कुछ भी नहीं करना, एक बार एल्किल हैलाइड लेना है और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaI के साथ करा दो आप और गर्म कर दो। किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में। एसीटोन का सूत्र ये होता है, और आप क्या कर दीजिए, इसको गर्म कर दीजिए, तो क्या होगा, Na यहां से और X यहां से, क्या बाहर निकला बताना जरा, NaX बाहर निकला, और जहां से बंध टूटा है वहीं पे बंध जुड़ गया। इसका नाम क्या लिखेंगे बताना जरा, एल्किल हैलाइड। क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड। और इसका नाम लिखेंगे सोडियम आयोडाइड। क्या नाम है इसका, सोडियम आयोडाइड। इसका नाम क्या है, सोडियम आयोडाइड। और आपके पास क्या बन गया, एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो गया, एल्किल, और इसका नाम है आयोडाइड। ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई बताओ, फिंकेलस्टीन अभिक्रिया हो गई। बताइए कहां टफ लग रही है। अब देखो इसकी भी एक रिएक्शन है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। सर स्वार्ट्ज अभिक्रिया बताना जरा, ये भी बहुत सिंपल है कि आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अब आपको करवानी है किसके साथ, AgF के साथ करवा दो आप। लो देखो मैं रिएक्शन भी करवाऊंगा, गर्म कर दो। गर्म करेंगे तो क्या होगा, X यहां से और Ag यहां से, क्या बाहर निकल गया बताओ, AgX निकला, और जहां से बंध टूटा है वहीं पे बंध जुड़ गया। अच्छा X क्या होगा, एक बार तो Cl ले लेना और एक बार क्या ले लेना, Br ले लेना। दोनों को बता देता हूं मैं आपको, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, CH3Cl, और इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करा दो, AgF के साथ करा दो, गर्म कर दो। Ag यहाँ से, Cl यहाँ से, क्या बाहर निकला बताओ आपका, AgCl निकला, प्लस CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, F। आगे देखो CH3 अब क्या ले लेते हैं यहाँ पे, Br, और प्लस में क्या ले लेंगे बताओ, AgF ले लेंगे, और इसको क्या कर दो, गर्म कर दो, तो क्या बाहर निकला बताओ, AgBr बाहर निकला, प्लस CH3,
और क्या बाहर निकला, F बाहर निकला। बताइए कोई इश्यू हो तो। अच्छा, ये जो मैथिल क्लोराइड है, इसका नाम मैथिल क्लोराइड, इसका ब्रोमाइड, ये AgF। अब क्या होता है, AgF नहीं होता, AgF की जगह आपको रिएक्शन के अंतर्गत Hg2F2 भी मिल जाता है, तो भी यही अभिक्रिया होगी, है ना। तो इसमें एल्किल क्लोराइड से एल्किल फ्लोराइड बनाते हैं, तो हैलोजन से हैलोजन बनाते। इस अभिक्रिया का नाम कौन सी अभिक्रिया हुई बताइए, स्वार्ज अभिक्रिया हुई। आगे रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। स्वार्ज अभिक्रिया हो गई, फिंकेलस्टीन अभिक्रिया हो गई, तो मोस्टली हो गई आपके। आज के इस सेशन में केवल हम इन 4 ही रिएक्शनों को डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और इसकी जो रिएक्शंस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ सेशन को लाइक और कमेंट जरूर करिए और आप जुड़े रहिए। मैं यकीन मानता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू।